बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड से मुतालिक मालूमात शहरियों तक पहुंचाने के लिए आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें CTO नईम शाहिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, रोड सेफ्टी कवानीन की अहमियत बयान की। मजीद जानते हैं जरनाज स्कूल से, जो इस वक्त मौजूद हैं राव नईम शाहिद के साथ। जी जरनाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, SP चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही कैंप का आगाज किया गया। ने मेहमान खसूसी शिरकत की और अवाम उन्नास को बताया कि रोड सेफ्टी के हवाले से जो मालूमात हैं, जो कवानीन हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, अहमियत है, और उसकी आगाही दी। इस हवाले से राव नईम शाहिद से बात करते हैं कि कवानीन और मालूमात के हवाले से क्या कहते हैं कि किस चीज़ पर फोकस और अवलीन तरजीह होनी चाहिए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि रोड सेफ्टी को एक बिल्कुल प्राइमरी स्टेप के तौर पे लिया गया है। हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत अल्लाह ताला करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें किसी ज़ाब्ते का पाबंद भी किया है। जब हम ट्रैफिक पुलिस, सिर्फ ये ट्रैफिक की ज़िम्मेदारी, रोड सेफ्टी में पेडेस्ट्रियन भी आते हैं, आपके व्हीकल्स भी आते हैं, ड्राइवर्स भी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो आपकी कार में आप ड्राइवर हैं और आपके साथ बैठे हैं 4 बंदे, वो आपके डिस्पोजल पे हैं। अगर आप कॉन्शियस हैं बीइंग ड्राइवर, तो फिर उनको आप सेफ्टी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंचा पाएंगे। रोड सेफ्टी में जो फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ कंजेस्शंस हैं, उसको हम बेहतर करेंगे, डेमोज़ के ज़रिए करेंगे। प्लस एक ये जो आपकी ट्रैफिक लाइन्स हैं, लेन एंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये नीली सफ़ेद और पीली लाइनें हैं, दिस मस्ट बी टेकन एज लाइफ लाइन्स। अगर हम इनकी पाबंदी करेंगे, जिंदगी खुश और खुर्रम गुजरती है। क्या समझते हैं शहरियों की क्या ऐसी बेहतियाती है जिसकी वजह से हादसा ज़्यादा होते हैं और जिसको अवलीन तरजीह देनी चाहिए? शहरियों की जो बेहतियाती में सबसे ज़्यादा बात है वो है टेम्परामेंट। जहाँ कहीं उजरत का मुजाहरा किया जाएगा, बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, वो एक हमारी सोसाइटी का खासा है, वो ट्रैफिक में भी झलक नज़र आती है। तो फिर हर बंदा अपनी बारी का इंतज़ार करके दूसरों, बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है गिव द वे। जब गिव द वे, दूसरों को रास्ते का हक देने का कॉन्सेप्ट जब हमारे यहाँ रासुख हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा फिर ये। और सब क्या समझते हैं कि मालूमात है, कवानीन भी हैं, कवानीन की पासदारी के लिए क्या आप लोग अमल दरामद कर रहे हैं? किस तरीके से लाएमल पॉलिसी है और ना अमल दरामद होने की सूरत में क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखें, जहाँ कहीं कानून हरकत में आएगा तो वहाँ सीवियर वायलेशन जो होती हैं छोटी मोटी वायलेशन, उस पर गौर कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली गाड़ियों में बैठी हों, मोटरसाइकिल पे बैठे हों, बच्चे बैठे हों, उनको वार्न करने की पॉलिसी मैं अपना रहा हूँ, ताकि वो औरतें घर जाके मैसेज दें कि आज आपको हमारी वजह से ही कंसेशन मिली है, बी मैन, ठीक है, बी ड्राइवर। राव नईम शाहिद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के हवाले से जो कवानीन। जरनाज, आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी। नारोवाल की तहसील जफरवाल में जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। पटवारी और नंबरदार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नारोवाल में तहसील जफरवाल के कस्बे थमथल में जुडिशल मजिस्ट्रेट सैदुर रहमान की निगरानी में असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अख्तर चीमा ने कार्रवाई करते हुए पटवारी ताहिर इस्लाम और नंबरदार गुलाम फरीद को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने मौसा जस्तीवाला के रिहायशी शफाकत जज से विरासती इंतकाल के लिए हल्का पटवारी ताहिर इस्लाम के पास अपनी जमीन के इंतकाल के सिलसिले में गया। पटवारी ने 50,000 रुपए रिश्वत इंतकाल दर्ज करने के लिए तलब की। साहिल शफाकत जट ने 30,000 रुपए मौका पर अदा किए। रिश्वत न देना चाहता था, जिस पर दरखास्त थाना एंटी करप्शन असिस्टेंट डायरेक्टर अख्तर चीमा को दी गई कि पटवारी से 50,000 इंतकाल कीमत में रिश्वत मांग रहा है। साहिल ने 30,000 पटवारी को देकर उसका पाबंद किया है। लड़काना की इंतजामिया और दीगर इदारे सो गए हैं। माफिया के लोग सड़कों पर आ गए हैं। सस्ती सर्फ के नाम पर आवाम को जाली चूने की मिलावट शुदा सर्फ खुलेआम फरोख्त होने की शिकायत पर समाजी इत्तेहाद लड़काना के जिम्मेदार मैदान में आ गए और मालूमात के बाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी गैर मियारी खुराक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतहर्रिक है। पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई कैसे करती है और गैर मियारी खुराक से बचाव के लिए क्या क्या इकदाम करती है, जानते हैं नुमाइंदा जरनास गुल से, जो इस वक्त मौजूद हैं फूड अथॉरिटी के दफ्तर में। जी जरनास। हाँ जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर सिविल डिफेंस डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस के हवाले से, इनके वर्कर्स के हवाले से इनकी अहमियत पे रोशनी डाली गई। यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर रीजन राना तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सिविल डिफेंस डे के हवाले से इनका क्या कहना है और इसकी अहमियत के बारे में क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप? पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे। 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है और हर साल इसका टाइटल दिया जाता है जिसकी प्रोजेक्शन हमने करनी होती है। हमारे रज़ाकारों में और आवाम में इसको अवेयरनेस के हवाले से बताया जाता है। जैसे कि इस बार है कि हम कैसे ख़तरात की जो तशख़ीस IT इक्विपमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं, और मुस्तक़बिल में आप देखिएगा कि ऐसा हुआ करेगा इंशाल्लाह कि जितने भी, जैसे कोई मीटियोर्स आ रहा है स्पेस से अगर ज़मीन की तरफ, तो ये IT इक्विपमेंट से हम उसकी पूरी ट्रैजेक्टरी, उसका टाइमिंग, उसके खतरा सारा कुछ हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा। चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो बड़ा फ्लड हो, चाहे विंड स्टॉर्म हो, तो जितने भी हैं चीज़ें आफात, उसमें IT के इक्विपमेंट्स का रोल, इस पे फोकस किया गया इस साल। सर, क्या समझते हैं वर्कर्स को फाइनेंशियली मज़ीद सपोर्ट करने के लिए क्या इकदाम हैं? कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आप पे नहीं कर सकते, उनमें से सिविल डिफेंस रज़ाकार भी हमारा ऐसा है कि जितनी मर्जी इनको हम पैसे दे दें, जो ये काम करते हैं ये पैसे के वज़न हो नहीं सकता। तो मुश्किलात है, लेकिन इनका जज्बा जो है, जो इनकी कुर्बानी का, जो कौम की खिदमत का बेलोस इसार है, वही इनके लिए सब कुछ है। मिस फातिमा खाकमानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सिविल डिफेंस के जो वर्कर्स हैं, अमन और जंग में आप क्या समझते हैं, इनका क्या किरदार है और क्या अहमियत है? अमन और जंग में हमारा मतलब तंजीम का जो रज़ाकार है वो हरावल दस्ते के तौर पर काम करता है, और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद ही हमारे रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश करना है। और इस दिन हमारा एक और मकसद भी ये होता है कि हम शहरी दिफा की जो अहमियत है उसको उजागर करें और रज़ाकारों को सलूट पेश करें, और जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी को एज अ स्लोगन ना लें, सेफ्टी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और अपने जो भी हमारी मेजर्स हैं उनको अमली इक़दाम पहुँचाने की कोशिश करें। शुरू का था बात हुई, इन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस डे के हवाले से और वर्कर्स के हवाले से इनकी क्या अहमियत है, इनका अमन और जंग में क्या किरदार अदा हो सकता है, मज़ीद इनको फाइनेंस सपोर्ट करने के लिए कि मज़ीद क्या बेहतर इक़दामात हो सकते हैं। खानेवाल के नवाही इलाके मखदूमपुर में मखदूमपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सालाना इलेक्शन में साजिद राव सदर जबकि मिर्जा कैसर सलीम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। इस पर खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मखदूमपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अंसारी चौक के सालाना इलेक्शन 2023 में साजिद राव सदर, मिर्ज़ा कैसर अली जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन मजलिस आमा पीर रियाज शाह, सीनियर नाइब सदर सैयद मुआविया अमजद शाह, नाइब सदर अनवार रंधावा, नाइब सदर वकास अंसारी, नाइब सदर आसिफ शेख, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारिक इस्माइल, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद वकास डूडी राजपूत, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल भट्टी, जबकि मेंबर मजलिस आमा के लिए राजा सुहेल कियानी, साजिद अंसारी, हाफिज़ ज़फ़र, राना सरदार, अब्दुल मनान, इमरान ज़फ़र शेख मुंतखब हो गए। इस मौका पर बानी प्रेस क्लब मिर्ज़ा नासिर अली ने नौ मुंतखब अहदेदारान को इस मौका पर मुबारकबाद पेश की और इलाकाई मसाइल उजागर करने और मुस्बत सहाफ़त करने पर तबादला ख्याल किया गया। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। कैसर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तस्वीरें लगा कर रहे थे। मुल्तान में प्रेस क्लब में इलेक्शंस का इनेकाद किया गया जिसमें शकील अंजुम मुसलसल 12वीं बार सदर मुंतखब हो चुके हैं। सदर का इलेक्शन जीतने के बाद शकील अंजुम ने क्या कहा, जान लेते हैं दरनाज से। दरनाज, बताइएगा। क्यों? हाँ जी बिल्कुल, एक्सप्रेस न्यूज़ सदर प्रेस क्लब शकील अंजुम के ऑफिस में मौजूद है और शकील अंजुम साहब प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हुए थे इलेक्शन बराए सदारत के, उन्होंने 12वीं दफ़ा सदर के ओहदे पर विन किया और एक दफ़ा फिर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हो गए। बात करते हैं शकील अंजुम साहब से, हमारे साथ मौजूद है।
सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। सर क्या समझते हैं 12वीं दफ़ा आपने प्रेस क्लब के इलेक्शन में सदारत के ओहदे पे विन किया, आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है इतनी तवील कामयाबी की? इसकी वजह यह है कि जो हम अपने इंतखाबात में अपने वोटर से वादे करते हैं वो हम पूरा करते हैं और तमाम लोगों से राब्ते में रहते हैं। हर किसी का वोटर का जो भी मसला होता है उसको फौरी तौर पर हल करते हैं और हमारा पूरा ग्रुप सारा साल जो है वो एक्टिव रहता है और प्रेस क्लब की जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने में हमारा ग्रुप सबसे आगे होता है। यही वजह है कि वोटर्स का हमारे ऊपर एतमाद है और एक तवील अरसे से हमारा पूरा पैनल जो है वो जीतता आ रहा है। सर क्या समझते हैं सहाफ़ी वोटर जो हैं उनको किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं और उसमें क्या मज़ीद बेहतर इक़दाम हो सकते हैं? देखें आजकल तो जो सबसे बड़ा मसला है वो डाउन साइजिंग के बाद जो बेरोज़गार हुए लोग उनके काफ़ी सारे मसाइल हैं, उनके बच्चों के मसाइल हैं, हेल्थ के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से और बाकी दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हमने फ़ोकस किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक इसको मीट करने में कामयाब भी हो गए हैं। यही वजह है कि इस मरतबा हमारा ग्रुप एक मरतबा फिर जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ है। सर आपके जो वोटर सपोर्टर हैं सहाफ़ी हजरात, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस यही है कि आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं और कलम की हुर्मत का पास रखते हैं और हमारा सहाफ़ी जो है मुश्किल तरीन हालात में भी मुकाबला करता है, किसी से डरता नहीं है, झुकता नहीं है, बिकता नहीं है, तो यही पैगाम होगा कि अपनी जो पेशा वराना वो हैं ज़िम्मेदारियाँ उनको जिस तरीके से बाहसन तरीके से अदा करते आ रहे हैं उसी तरह से अदा करते रहना चाहिए। जी सदर प्रेस क्लब शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया था किस तरह से सहाफ़ियों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उन पर मज़ीद ज़्यादा बेहतर इक़दाम कर सकते हैं और सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी है उनको मज़ीद फैसिलिटेशन और सहूलियात दे सकते हैं। जी नाज़गुल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तस्वीरें अपडेट कर रही थी। यहाँ पर आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मारूफ यूट्यूबर तलहा गौरी ने मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत परिंदों और जानवरों के साथ वीडियोस बनाकर यूट्यूब की दुनिया में मुनफरिद मकबूलियत हासिल की है। तलहा गौरी के गैर मुल्की चाहने वालों ने उसे लाखों रुपए के कीमती घोड़े तोहफे के तौर पर दिए। ब्यूरो चीफ पंजाब मुज़फ्फर अली इस वक्त मौजूद हैं बहावलनगर के नवाही गाँव रामनगर में तलहा गौरी के साथ। तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी अली आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गज़नफ़र अली और आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। आज SVFN न्यूज़ की टीम बहावल नगर के नवाही गांव चक रामनगर डूंगा बूंगा में मौजूद है और आज हम आपसे मिलवाएंगे जनूबी पंजाब के मारूफ यूट्यूबर तलहा गौरी साहब से, जिनकी यूट्यूब चैनल जो है बहुत फेमस है और लोग हज़ारों लाखों की तादाद में इनकी वीडियोस देखते हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम गज़नफ़र साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान, आपका बड़ा शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और बड़ी खुशी हुई। तलहा साहब, आपका जो यूट्यूब चैनल है बहुत ज़्यादा फेमस है, हमने भी देखा है, बहुत से लोग इनको बल्कि अदर कंट्रीज़ के लोग आपके यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने एक यूट्यूब चैनल बनाना है? यूट्यूब का आइडिया तो गज़नफ़र भाई ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तान में 2005, 6, 7 में जाकर जब यूट्यूब आया तो उस वक्त इसकी बड़ी शोहरत थी यूट्यूब की कि भाई यूट्यूब से बड़ा लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उस वक्त से स्कूल लाइफ थी, बचपन था और उस वक्त से मुझे इंटरेस्ट था। वालिद साहब मेरे सऊदीया में होते थे और उनको मैंने ज़िद कर उस वक्त एक हैंडीकैम कैमरा उनसे मंगवाया। उस वक्त से मैंने तकरीबन 2010-11 से मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया था, लेकिन कामयाबी बहुत देर से जाकर। तलहा साहब, आपकी कौन सी वीडियोस, कौन सा वीलॉग जो है आपका पॉपुलर हुआ और जिसकी वजह से आप का यूट्यूब चैनल जो है इतना फेमस हो गया? तो ज़नफ़र भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है। मैं विलेज लाइफ पर वीडियोस बनाया करता था। एक दिन मैं वीडियो बनाने गया गुड़ बनाने का तरीका। जब वहाँ पर गुड़ बनाने के तरीके की मैं वीडियो बनाकर जब वापस आया तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग बाबा जी थे, बाबा शरीफ, अब तो वो फ़ौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके पास एक कुत्ता था मोती, शीने कलर में, तकरीबन कोई 31-32 इंच उसकी हाइट थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कभी कुत्ता नहीं देखा था। तो मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, वो कुत्ता मैंने देखा तो मैं वहाँ पर मैंने ब्रेक लगाई और मैं बाबा जी से पूछा, बाबा जी कुत्ता कित्थों ले आंदा है? उन्होंने कहा मेरा ईरानी बोली कुत्ता है तो 5 लाख रुपया का कुत्ता है। तो मैं वैसे ही उनके जो देसी नेचुरल जिस तरह पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने गुफ्तगू की 5 मिनट का क्लिप बनाकर मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया। तो वो मेरी वीडियो सबसे पहले
वायरल हुई और उसी से फिर मैंने एनिमल से रिलेटेड वीडियोस बनानी शुरू करी। आप यूँ समझ लें कि रब के बाद किसी चीज़ का मुझे यहाँ पहुँचाने में अगर हाथ है तो मेरे उस कुत्ते का हाथ है। वो कुत्ता भी अब मर चुका है हमारे पास, लेकिन मेन बेसिक बुनियाद वही कुत्ता मेरी बना। उसके बाद फिर जाकर मैंने दोबारा उस कुत्ते की वीडियो बनाई। उस पर भी, उससे पहले मेरी वीडियोस पर व्यूज़ आया करते थे 150, 200, 300, 400, 500। उस कुत्ते की वीडियो पर 25-30 हज़ार व्यूज़ आए। मैंने दोबारा फिर उस कुत्ते की वीडियो बनाई तो उसको 60-70 हज़ार लोगों ने देखा। तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद वो मैंने कुत्ता ख़रीद लिया 2 लाख रुपए का, और वो कुत्ता मेरे पास ही रहा। और उस कुत्ते ने मुझे बहुत ज़्यादा दुनिया में एक उसने अपना मुकाम बनाया, और उसी की वजह से लोगों में हमारी भी पहचान बनी। तल्ला साहब, यकीनन आज की जो दुनिया है वो एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। लोगों ने अपने घरों में एनिमल्स रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं। लोग अपने बच्चों के शौक़ पूरे करने के लिए ये चीज़ें रखते हैं। तो आपके पास जो है कौन कौन से परिंदे जो यहाँ पर मौजूद हैं? ज़फ़र भाई, हमारे पास बहुत सारे परिंदे हैं, और हम इनको एक शौक़ से भी ज़्यादा हम इनको एक ख़िदमत इनकी करने के लिए, एक बेज़ुबान जानवरों को, परिंदों को, उनको पालना, इनको अच्छी खुराक देना, उनका ध्यान रखना, इसको एक इबादत समझकर काम करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ परिंदे हैं। फैंसी मुर्गियाँ हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ नस्ल की, असील मुर्गियाँ हैं, रैबिट्स हैं, चकोर हैं, टर्की बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं, कोकटिल पैरट्स हैं, रा पैरट्स हैं, सुरखाब है, फैंसी कबूतर हैं हमारे पास, डक्स हैं हमारे पास, घोड़ियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और बड़ी अच्छी नस्ल की साहिवाल नस्ल की, नागरा नस्ल की हमारे पास चंद बकरियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो शौक़ है वो समझ लें हमने एक ये आगाज़ है, मैंने अपना डेरा में बना रहा हूँ। और तल्ला साहब, आपने सुरखाब का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि सुरखाब के बारे में एक मशहूर मिसाल है। पंजाबी में कहते हैं कि यार तेनू सुरखाब दे पर लगे हुए ने। तो आपने ये कहाँ से लिया? बड़ा खूबसूरत परिंदा आपके पास। मुझे एक मेरे दोस्त ने गिफ्ट भेजा था, और मैंने भी ये वो पंजाबी ने कहा तेनू सुरखाब दे मियाँ पर लग गए ना। तो मैंने एक बेली ने कहा यार तेनू एक परिंदा देना। मैं कहा केड़ा परिंदा? उन्होंने कहा सुरखाब। मैं कहा जल्दी जी गल दे, सानू भी सुरखाब दे पर लग जाओ। तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत परिंदा है, ठीक है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त परिंदा है। तल्ला साहब, मैंने आपके यहाँ पे जो आपका डेरा है यहाँ पर घोड़े देखे हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के आपने घोड़े रखे हुए हैं। तो ये घोड़े और परिंदों का शौक़ थोड़ा डिफरेंट लगता है मुझे कि एक तरफ घोड़े का तो अलग शौक़ है और परिंदों का अलग शौक़ है। तो आपके ये दोनों शौक़ इक्वल, इसमें क्या ऐसी ख़ास वजह है? इसकी भी एक ख़ास वजह है ज़फ़र भाई, जब मैं यहाँ पर डेरे पर आया तो ये मेरे अब्बू ने यहाँ पर 2 कमरे बनवाए हुए थे। वो आज से 20-22 साल पहले, उस वक्त भी मैंने ही अब्बू को कहकर बनवाए थे। मुझे शौक़ था कि गाँव में डेरा हो। तो जब मैं लास्ट अब 4 साल पहले जब डेरे पर आया तो मैं अपनी ऑडियंस को कहता था कि मेरा डेरा जिस दिन बन गया तो मैं घोड़े रखूँगा, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सरदार अवतार सिंह पाल, पिंड कंदोरा कला, इंडिया में नूर महल के पास वो रहते हैं, और हाल मुकीम कनाडा में है। तो उन्होंने फिर जब मेरा डेरा बना तो उन्होंने ये 7 लाख रुपए की घोड़ी ख़रीद कर वाइट ये मुझे तोहफ़ा भेजी। और उसके बाद ये जो मेरे पास एक और घोड़ी है, काजल इसका नाम है, ठीक है, जो मुश्किल जो कुमैत कलर में है। वो ये घोड़ी हमारे पास जो उस्ताद सवार साहब जो सवारी देने के लिए आते थे हमारे पास, उनके साथ ही घोड़ी आती थी। तो सरदार साहब ने इसको चलते फिरते इसकी चाल देखी, तो सरदार साहब ने कहा कि भाई ये घोड़ी भी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, मालिक से पूछे कि वो कितने पैसे इसके मांगता है। तो मालिक ने कहा कि भाई मैं 5 लाख की बेच सकता हूँ, वरना मैंने सेल नहीं करनी। सरदार साहब ने 5 लाख की बजाय 5.5 लाख रुपया उसको देकर वो घोड़ी भी ख़रीद कर हमें गिफ्ट भेजी। एक और तीसरी हमारे पास रानी जो छोटी बछेरी है, ये हमारे एक दोस्त हैं साकिब यासीन भाई, आज़ाद कश्मीर डुडियाल के रहने वाले हैं और हाल मुकीम अमेरिका में वो होते हैं। ये उन्होंने हमें तोहफ़ा भेजा, और ऐसा उन्होंने तोहफ़ा भेजा कि जिनके हाथ उन्होंने हमें भेजा, उन्होंने हमें कहा कि हम आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और जब मेरे पास वो पहुँचे, जब उनके साथ मैंने एक घोड़ी देखी तो मुझे पता चला कि सिर्फ मिलने के लिए नहीं आ रहे, साकिब यासीन भाई ने ये हमें तोहफ़ा भेजी, यानी कि तीनों ही घोड़ियाँ हमें गिफ्ट आई हैं। ये दोस्तों का मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे 2.25 लाख सब्सक्राइबर है। मेरे 2 चैनल है, दूसरे चैनल पर 2 लाख के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो ये जितने भी सब्सक्राइबर हैं, एक सब्सक्राइबर नहीं है, ये एक फैमिली की तरह है। तो लोग मुख्तलिफ़ तोहफ़े तोहफ़े भेजते हैं, वो इस अपने शौक़ में इजाफ़ा करते हैं। वो मेरे डेरे को इस तरह देखते हैं जैसे वो अपना शौक़ समझकर उसको। चलो भाई, ये बातें सुनने की हद तक तो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में थी, लेकिन आज पहली बार ये मुझे तजर्बा हो रहा है कि
आपके फॉलोअर्स आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको इतने कीमती जो एनिमल्स हैं आपको तोहफे में देते हैं। यकीनन ये एक बड़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि आज के दौर में हमने ये तोहफे तोहफ़ देने वाली जो रवायतें हैं ये ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से मोहब्बतें कम हो गई हैं। और तोहफे तोहफ़ देना ये एक सुन्नत भी है, और तोहफ़े तोहफ़ देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिश्ते जो होते हैं वो मज़बूत हो जाते हैं। तो आपके साथ तो ये बड़ी अच्छी रवायत है। ये आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी ये बात सुनकर कि इस कदर लोग आपके फॉलोअर्स जो हैं आपसे प्यार करते हैं और आपको इतने कीमती तोहफ़े तोहफ़ कनाडा से और अमेरिका से लोग भेज रहे हैं आपके लिए। जफर भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ख़ुद अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ इस हवाले से। देखें, तोहफ़े देने वाली रिवायत आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों के दौर में अगर चले जाएं तो पंजाबी लोगों में एक रिवाज ही होता है कि कोई भी किसी के पास जब जाता है तो कोई ऐसी चीज़ ले जाता कि जिसे देखकर उसको खुशी पहुंचाने के लिए, ठीक है। और लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, वो लोग हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वो इस मिट्टी से, इस वतन से, ठीक है। और ख़ास कर जनूबी पंजाब से लोग बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, क्योंकि दुनिया ने हर चीज़ देखी हुई है, जनूबी पंजाब किसी ने नहीं देखा हुआ। तो तला साहब, आज हमारी टीम आपके लिए कोई ऐसा तोहफ़ा तो नहीं लेके आई, लेकिन मैं आपको आज एक तोहफ़ा ज़रूर दे के जाऊँगा अपनी तरफ से। आज से हम हमारे चैनल SVFN की टीम का हिस्सा हैं, और आज से हम आपको ब्यूरो चीफ बहावल नगर का एजाज़ी ओहदा दे के जाएंगे, और इंशाल्लाह हम आपको चैनल का लोगो भी भेजेंगे, आपका कार्ड भी आएगा। आज अभी मैं आपको OSR ग्रुप में ऐड भी करूँगा। तो तला साहब, आखिर में मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आपका इनिशिएटिव क्या है, आप आगे क्या करना चाहेंगे अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए? आप अपने इस डेरे पर आप लोगों के देखने के लिए जानवरों के हवाले से, परिंदों के हवाले से क्या करना चाहते हैं आप? सर, मैं जफ़र भाई, मेरी उम्र तो थोड़ी सी है और मैं हूँ भी एक हार्ड वर्कर आदमी हूँ, यानी कि मैंने जो कुछ भी बनाया अपनी मेहनत से ही बनाया है, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। और अल्लाह का मुझ पर ये भी एक ख़ास करम है कि मैंने ज़िंदगी में जो सोचा है मेरे रब ने मुझे वो अता किया है, ठीक है। और यही मेरा एक ख्वाब है, मैंने अपने डेरे को मैं ख्वाबगाह बनाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अभी आप, ये मेरा आगाज़ है, समझ लें कि मैं अपने सफ़र की जानिब हूँ, मंजिल तो मुझसे अभी बहुत दूर है। इंशाल्लाह आप जब दोबारा आएंगे तो आपको अगली बार और ज़्यादा यहाँ पर जानवर, बर्ड्स, मैं इसको एक ज़ू टाइप, चिड़ियाघर टाइप एक डेरे को बनाना चाहता हूँ। लोगों की बड़ी जज्बाती जानवरों से हमसे वाबस्तगी है। मैं सोचता हूँ कि लोग जब इतना प्यार करते हैं तो हम भी अपनी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ़ कर दें। जी बिल्कुल नाजरीन, ये थे तला गौरी साहब, मारूफ यूट्यूबर, जो बता रहे थे कि मेरी ये ख्वाबगाह है, ये डेरा नहीं है, और मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे ख्वाब जो है इस डेरे और इन जानवरों से वाबस्ता हैं। और मैं चाहता हूँ कि मिनी ज़ू जो है इस डेरे के ऊपर बनाया जाए। और बहुत सारी मोहब्बतें इनके फॉलोअर्स की कि इनके फॉलोअर्स सिर्फ इनको सब्सक्राइब नहीं करते, इनकी वीडियोज़ नहीं देखते, बल्कि इनको लाखों रुपए के कीमती जो तोहफ़े जानवरों की शक्ल में इनको देखते हैं। और यही वजह है कि ये अपने यूट्यूब चैनल पर इन जानवरों की वजह से, इन जानवरों से, बेज़बान जानवरों से प्यार करने की वजह से ये फेमस है। जी अली, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां पर प्रेम यूनियन की जानिब से शहीद हैदर अली के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। प्रेम यूनियन की जानिब से शहीद हैदर अली के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेम यूनियन के उहदेदारान अब्दुल गनी लिखारी, अली हसन भट्टी, अब्दुल हमीद और अब्दुल वहाब की क़यादत में एहतजाजी मुशाहरा और रैली निकाली गई है। रहनुमाओं का बातचीत करते हुए कहना था कि शहीद हैदर अली के कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अली मोहम्मद जो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहादुर SHO अख्तर अली अबड़ू की जानिब से कार्रवाई की गई रात के अंधेरी में, और अपने जवानों के साथ उन्होंने डकैतों के साथ डट कर मुकाबला किया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, आपने जो बहादुर के साथ डट के मुकाबला किया डकैतों के साथ, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये जो डकैत का गुरु है, ये सिद्ध लेवल का गुरु है। इन्होंने सिंध से काफ़ी अजला से कार चोरी किए,
इन्होंने ये कार जो हमने पकड़ी है ये 27 रजबी सेवन शरीफ से इन्होंने ये कार चोरी की है। मास्टर चाबी से इन्होंने ताला तोड़ा, फिर ये बलूचिस्तान ले जा रहे थे। इनको हमने रात 1 बजे तकरीबन पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया है टीटी पिस्तौलों के साथ। एक का नाम शाहिद है, वो सोलंगी है मोरो का। दूसरे का नाम फिरोज सोलंगी है, वो भी मोरे का रहायशी है। और 2 बंदे भाग गए हैं जिनके लिए भी जल्द गिरफ्तारी होगी। और इन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों से ये डकैतियाँ चोरी की हैं कारों की। ये कार लिफ्टर है, इंशाल्लाह ताला जल्द औरों को भी पकड़ेंगे जो इनके सहूलतकार हैं या इनके साथी हैं। अच्छा सर, ये जो मुलजिम आपने रात के अंदर में कार्रवाई करके पकड़ी है, ये कहीं और भी FIR में दूसरे जिला में भी मतलूब थे या इनके ऊपर कहीं और भी FIR दर्ज? बिल्कुल, ये आपने फर्स्ट टाइम इनको गिरफ्तार करके ये मतलूब, ये बिल्कुल मतलूब है। ये 7 PS पे मतलूब है, दादू में मतलूब है और सिंध के काफ़ी अजला में मतलूब है जिनकी हम इसके रिकॉर्ड ले रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने SHO अख्तर अली अबड़ो साहब की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि इनकी वारदातें जारी थी ताकि हमने बड़ी मेहनत और जफाकशी। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।